आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्लावर्स इन दी एटिक, जो काफ़ी संस्कारी और काफ़ी रोमांटिक मूवी है। मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है। इस हैप्पी फैमिली में 6 लोग होते हैं। कैथरीन यानी कैथी, क्रिस्टोफर यानी क्रिस और 2 ट्विन केरी और कोरी। इन बच्चों के पापा सिविल सर्विस में होते हैं और इसलिए जब वो घर आते हैं तो सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। कैथी अपने पापा की परी होती हैं और क्रिस्टोफर यानी क्रिस अपनी मम्मी का परा होता है और इसके सबूत आपको मूवी की आखिर में दिखेंगे। कैथी की माँ, जिसका नाम कोरन होता है, कोरन को अपने हस्बैंड के साथ साथ महंगे महंगे गिफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। और यहाँ पर सबको पता चलता है कि क्रिस और कैथी के डैड का प्रमोशन हुआ है और काम के साथ साथ उनकी इनकम भी काफ़ी बढ़ चुकी है और इसी खुशी में घर पर एक पार्टी भी रखते हैं। पर इस पार्टी में क्रिस और कैथी के डैड की जगह पर एक ऑफिसर आता है जो उनको बताता है कि एक दुर्घटना में उनके पति चल बसे और इसके बाद कोरन काफ़ी सदमे में आ जाती है। कैथी अपनी माँ से पूछती है कि आपने आगे का क्या सोचा है। तब कोरन उसको बताती है, एक ऐसी औरत के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल है जिसके पहले से ही 4 बच्चे हों। और इसी परेशानी में कोरन एक एड्रेस पर बार बार मेल भिजवाती है और वो एड्रेस होता है फॉरवर्ड होल्ट का। की काफ़ी कोशिश के बाद एक दिन वहाँ से रिप्लाई आता है, जिसके बाद कोरन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने बच्चों को बताती है कि ये एड्रेस तुम्हारे नाना का है। कैथी और क्रिस उससे कहते हैं कि आपने तो कहा था कि हमारे कोई नाना ही नहीं है। तो कोरन उनको बताती है कि तुम्हारे पापा और मैंने भागकर शादी की थी, जिसके बाद तुम्हारे नाना और नानी हमसे नफरत करने लगे थे और तुम्हारे पापा भी ये नहीं चाहते थे कि तुम्हें उनके बारे में पता लगे। पर कैथी और क्रिस इस बात के लिए रेडी नहीं होते। तो कोरन उनसे कहती है कि मेरे लिए 4 बच्चों का पालना, उनका बोझ उठाना काफ़ी मुश्किल है और तुम्हारे नाना काफ़ी रईस आदमी हैं और हमें आज ही वहाँ के लिए निकलना पड़ेगा। और जब वह लोग वहां पहुंचते हैं तो बच्चों को वो एरिया काफ़ी बुरा और डरावना लगता है और उससे बुरी होती है ये बुढ़िया, जो कि कोरन की माँ यानी बच्चों की नानी होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी स्वभाव की और डायन स्वभाव की होती है, जो कोरन से कहती है कि मुझे यहाँ शोर शराबा चिल्लम चिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। वो बच्चों से कहती है कि तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद मैं इस रूम को लॉक कर दूंगी और तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे नाना को नहीं मालूम कि तुम लोग यहाँ पर हो। तब कैथी अपनी माँ से पूछती है कि आपने नाना को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। तो कोरन उससे कहती है कि तुम्हारे नाना तुम्हारे पापा से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं और वो काफ़ी बुढ़े हो चुके हैं और कभी भी मर भी सकते हैं और उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। क्रिस अपनी माँ का परा होता है और इस बात को पत्थर की लकीर मानता है और इस बात से तुरंत एग्री हो जाता है। अगले सीन में डायन नानी सबको कुछ नियम बताती है और इन बच्चों से कहती है कि तुम लोग इस रूम के बाहर नहीं जा सकते और भाई बहन एक साथ बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते और बच्चे उधम नहीं कर सकते। तभी क्रिस अपनी नानी से कहता है कि ये तो बच्चे हैं, इनके खेलने पर शोर शराबा तो होगा ही। तब उनकी नानी उसी रूम के ऊपर वाला रूम उन्हें दिखाती है, जिसको आर्टिक कहते हैं। वो उनसे कहती है कि तुम बच्चों को लेकर ऊपर खेल सकते हो। तब वे ये लोग ऊपर जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये आर्टिक नहीं बल्कि एक गंदा भूतिया कमरा है। एक दिन वे हल्ला कर रहे होते हैं, तभी उनकी मॉम और डायन नानी आ जाती है और कोरन अपने बच्चों की गलती अपने ऊपर ले लेती है, जिसके बाद डायन नानी कोरन की पीठ पर नीम की सैंटिया चिपकाती हैं और सभी बच्चों को उनके निशान दिखाती है। डायन नानी क्रिस और कैथी के पापा से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है, इसलिए वह उनके पापा को काफ़ी बुरा बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन कैथी अपनी मॉम से पूछती है कि नाना और नानी पापा से इतनी नफरत क्यों करते हैं। और तो कोरन उनसे कहती है कि तुम्हारे नाना मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताते थे और हर बार टूर पर ले जाते थे, इसलिए वे तुम्हारी नानी की प्यास नहीं बुझा पाते थे, जिसकी वजह से तुम्हारी नानी मुझसे काफ़ी नफरत करती थी। एक बार तुम्हारे नाना अपने भाई के बेटे को यहाँ ले आते हैं। उसकी कोई मॉम नहीं होती क्योंकि उनकी डेथ हो गई होती है और पापा पहले से ही नहीं होते, जिसकी वजह से तुम्हारे नाना उसे अपने घर पर रख लेते हैं। वो लड़का काफ़ी ईमानदार, सुंदर और मेहनती था और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी। वो बिस्तर में भी मुझे हमेशा अपनी मेहनत दिखाता था और उसकी जैसी मेहनत मैंने आज तक नहीं देखी थी।
यहाँ पर क्रिस और केथी के साथ साथ हम व्यूज को भी मालूम चल जाता है कि कोरन केथी और क्रिस के पापा के बारे में बात कर रही है। केथी को ये बात सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगता है, पर क्रिस अपनी मम्मी का परा होता है तो यहाँ पर भी अपनी मम्मी को सपोर्ट करता है। कोरन बताती है कि उसकी माँ को अंधेरे से फोबिया है। अब कोरन काफी हफ्तों से अपने बच्चों से मिलने नहीं आती और दिनों का अंदाजा लगाने के लिए केथी दीवार पर एक कैलेंडर बनाती है। अब जब कोरन उनसे मिलने आती है तो शीशे की तरह चमक रही होती है, जिसको देखकर केथी कोरन से कहती है, तुम नाना को हमारे बारे में कब बताओगी? तब कोरन उससे कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि कोरन और उसके फादर के बीच ये बात हुई थी कि अगर कोई भी तुम्हारा बच्चा है तो मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। तो मैंने उनसे कह दिया था कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। इसे सुनने के बाद केथी की बुद्धि खराब हो जाती है। उसको लगता है कि वो हमको यहाँ रोककर अब बाहर अपनी जिंदगी जी रही है। अब केथी अपने छोटे भाई बहन का ख्याल एक माँ की तरह रखती है, क्योंकि कोरन उनसे मिलने काफी हफ्तों तक नहीं आती और जब वो मिलने आती है तो उनके लिए कपड़े और गिफ्ट लेकर आती है, पर बच्चों के लिए उन कपड़ों या गिफ्ट का कोई मतलब नहीं रहता। कोरन सबको बताती है कि आज घर में पार्टी है, जिसके बाद केथी और क्रिस उससे उस पार्टी में जाने की जिद करते हैं और कोरन वहां मान जाती है, और लेकिन उनसे कहती है कि तुम्हें सब कुछ छुपकर देखना पड़ेगा। दोनों को पार्टी के पास एक टेबल में छुपा देती है और केथी नोटिस करती है कि उसकी मदर पार्टी में काफी ज्यादा खुश है और इस पार्टी में हमें एक कोरन के फादर भी दिखाई जाते हैं, एक व्हील चेयर पर होते हैं। इस पार्टी को खत्म होते टाइम ही केथी और क्रिस अपनी मम्मी को किसी लड़के के साथ रोमांस करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद केथी अपने रूम में चली जाती है, पर क्रिस घर का चक्कर लगा रहा होता है और ये बात कोरन को पता लग जाती है। इस गलती के लिए वह क्रिस को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अब अगले सीन में केथी क्रिस को गंदी वाली किताब पढ़ते हुए देख लेती है और अपनी मम्मी को इस बारे में बताती है। इस बारे में कोरन उसे बताती है कि लड़का और लड़की की बॉडी में उम्र के साथ काफी बदलाव चेंज होते हैं और ये कहकर वो उसको एक बड़ी औरत वाली बनियान देती है, जिसको एक बार पहनकर केथी शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है और केथी को ऐसे कपड़ों में देखकर थोड़ा अजीब बिहेव करता है। लेकिन उसके बाद वहाँ पर एक डायन नानी आ जाती है और उसको लगता है कि आपस में चुल्लम चिपटी कर रहे हैं और डायन नानी उनको ऐसे पकड़ना चाहती थी, क्योंकि डायन नानी को ऐसा लगता था कि कोरन ने जैसे अपने भाई के साथ किया वैसे ही ये लोग करेंगे। से कहती है कि तुम्हें अपने बाल काटने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुम्हें एक हफ्ते तक खाना नहीं दूंगी। लेकिन कुछ टाइम बाद डायन नानी उनको खाना दे देती है, पर केथी के बालों में टायर लगा देती है, जिसकी वजह से क्रिस को केथी के बाल काटने पड़ते हैं। टाइम ये काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग भी होती है। जब कोरन अपने बच्चों से मिलने काफी टाइम बाद आती है, वह किस और केथी को बताती है कि उसने शादी कर ली है उसी पार्टी वाली लड़के के साथ, जिसको सुनने के बाद केथी और क्रिस का पारा काफी हाई हो जाता है और वो कोरन को काफी बातें सुनाते हैं और उनका सुनाना बनता भी। कोरन बच्चों के लिए डायन नानी के हाथों से डोनट भिजवाती है। अगले सीन में क्रिस बड़ी चालाकी से डायन नानी की चाबी को कॉपी कर लेता है एक साबुन में, और जहां पर क्रिस का प्लान होता है कि यहां से काफी ज्यादा पैसा लूटकर भागने का, क्योंकि यहां सभी लोगों की तबीयत खराब हो रही है। ये लोग घर में चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। चोरी करते हुए एक किताब मिलती है, संभोग की सभी प्रतिक्रियाओं की जानकारी होती है, जिसको देखकर उनका मन बदल जाता है और उसके बाद वो अपनी वजनेटी तोड़ देते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर अगले दिन केरी काफी ज्यादा बीमार हो जाता है, जिसके बाद कोरन उसे बेमन से हॉस्पिटल ले जाती है और कुछ दिन बाद आकर बताती है कि उसे फूड पॉइजनिंग थी, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाया और मैंने उसका क्रियाक्रम भी कर दिया। सब कुछ इसलिए कर देती है क्योंकि क्रिस और केथी घर से बाहर न निकले। अब वहाँ सबकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो लोग भागने के लिए काफी ज्यादा पैसा भी जमा कर लेते हैं। अब उनका प्लान होता है ब्रेकफास्ट के बाद भागने का, पर तभी कोडी उन्हें बताती है कि चूहे की मौत हो गई है और ये चूहा वही डोनट खा रहा था जो उनको दिया गया। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सबको खाने में जहर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से ये लोग बीमार हो रहे थे और इसकी वजह से केरी की मौत हो गई। तभी वहाँ पर डायन नानी आ जाती है और ये लोग वहाँ से भागने लगते। डायन नानी उनको रोकने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर सब लाइट बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि डायन नानी को अंधेरे से फोबिया है और वो डायन नानी उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि ऐसा मत।
तभी क्रिस अपनी नानी से कहता है कि आप हमें मारने वाली थी। तब डायन नानी उनको बताती है कि फूड में पॉइजन देने का आइडिया मेरा नहीं था, कोरन का था। ये सुनकर क्रिस और कैथी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी माँ उनके लिए पहले ही मर चुकी और ये लोग ऊपर से रस्सी डालकर नीचे आ जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बस यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही अपना रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को 10 लोगों के साथ शेयर करेंगे तो ज़रूर आपको 10 दिन के अंदर गुड न्यूज़ भी मिलेगी।